नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वक्फ बोर्ड कानून से जुड़ा संशोधन का बिल आज संसदीय समिति को भेज दिया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को सदन में आज रखा था। उस वक्त तमाम विपक्षी दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। किसी दल ने इसे संविधान के खिलाफ बताया तो किसी ने मुस्लिम विरोधी बताया। अखिलेश यादव ने इस बिल को सोची समझी राजनीति का हिस्सा बताया। इसके बाद किरेन रिजिजू ने एक एक करके सभी आरोपों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि यह बिल उन लोगों को हक दिलाने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी उनका हक नहीं मिला। उन्होंने विपक्षी नेताओं से कहा कि इसे धर्म नहीं बल्कि इंसाफ की नज़र से देखें। आखिर में उन्होंने इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे मान लिया गया है। लेकिन सवाल आज कई सारे खड़े हुए हैं। सरकार की मंशा पर सवाल उठाया गया कि आखिर ये बिल इस वक्त क्यों लाया गया। साथ ये भी पूछा गया कि क्या इससे मुसलमानों का जो अधिकार है वो नहीं छीना जा रहा है। ये सारे मुद्दे आज उठाए गए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तारिक खान, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मोहसिन रजा, पूर्व वक्फ और हज मंत्री उत्तर प्रदेश, और साथ ही सैयद रुमान हाशमी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मोहसिन रजा साहब, आपके पास सबसे पहले आऊँगा। टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है कि अभी 2 महीने पहले ही चुनाव के परिणाम आए, जब बीजेपी को 240 सीटें आई हैं, सहयोगियों के बूते सरकार चला रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा फैसला 2 महीने में ये दिख रहा है कि वक्फ में सुधार किया जाए, बोर्ड को चेंज किया जाए, कंपोजिशन चेंज किया जाए। इसके पीछे मंशा क्या है? क्या सरकार की मंशा जो बताई जा रही वाकई वही है, या इसके पीछे कुछ चुनावी राजनीति भी है, क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं? विपक्ष को हमेशा यही लगता है, और हम तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में है, एनडीए की सरकार आप देख रहे हैं, तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब इसके बाद और तो कुछ कहना बाकी नहीं है, लेकिन हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। 95 में जो अमेंडमेंट लेकर हम आए हैं, इसकी जरूरत ये थी कि पहले कांग्रेस जो 2013 में अमेंडमेंट लाई थी, जो कांग्रेस ने एक पाप किया था, उस पाप का प्रायश्चित करें वो लोग, और हम जनहित के लिए लेकर आए हैं, लोगों को मदद करने के लिए लेकर आए हैं। इससे तमाम दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का उत्थान और उनका वेलफेयर होगा। जो अपार शक्तियां दे दी गई थी बोर्ड को, वो शक्तियों पर अंकुश लगेगा, क्योंकि उनका जो काम है बस उतना काम वो करें। उन्होंने उससे ऊपर उठकर काम किए। 4 लाख वक्फ की संपत्तियां थी पूरे देश में, 8 लाख के ऊपर कर दी उन्होंने। तो ये शक्तियों से ऊपर उठे वो, और ये इसका फायदा सीधी तौर पर कांग्रेस के लोगों को मिला, समाजवादी पार्टी के लोगों को मिला, और अन्य दलों को मिला जो कांग्रेस के साथ में अलायंस में थे। तो ये उन्होंने पाप किया है। अपने पाप का ठीकरा किसी पर मत छोड़े। आदरणीय मोदी सरकार लोगों के लिए, जनहित के लिए निर्णय लेती है। 370 हटाया, देशहित में जनहित में हटाया। अगर ट्रिपल तलाक पर हम कानून लेकर आए तो जनहित में आए हैं, बहनों के हित में लेकर आए। हमने कांग्रेस की तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मुस्लिम मसला बोर्ड के कहने पर पलट नहीं दिया, और ना भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला पलटती है। हम जनहित के लिए फैसला अखिलेश जी लाते हैं, और ये फैसला जनता के हितों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, और वो लोग जरूर परेशान होंगे जिन्होंने अकूत संपत्तियां। समय की कमी है मोहसिन साहब, थोड़ी समय की कमी है, सबको समय देना होगा। तारिक साहब, ये बात सीधे तौर पर कही जा रही है कि जब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सत्ता में होती है तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बोर्ड में, परिषद में नियुक्तियां की जाती हैं, और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इस ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, सबको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए यह संशोधन का बिल लाया गया है। बिल में कहीं नहीं लिखा है कि महिलाओं को उसमें जगह न दी जाए, ये कहीं नहीं लिखा है बिल में, पहली बात। दूसरी बात, अभी कहा गया कि दबे कुचले मुसलमानों का उद्धार होगा। कैसे? प्राविधान में कहां लिखा है? क्या आप स्कूल बनाएंगे? क्या आपकी पॉलिसी है? अभी आपने 123 प्रॉपर्टी दिल्ली में वापस ली, जो कि वक्फ के पास थी, उसके आपने नोटिफिकेशन किया केंद्र सरकार ने। लेकिन आप कह रहे हैं कि दबे कुचले मुसलमानों को आप ऊपर लाएंगे। कैसे? सवाल यही है। क्या करेंगे आप? उन प्रॉपर्टियों को बेचेंगे, फिर मुसलमानों के लिए स्कूल खोलेंगे? वक्फ के आपको पता है कितने स्कूल चलते हैं? एक वक्फ बोर्ड 10-10, 5-5 स्कूल चलाता है। करप्शन खत्म करने का ये तरीका है। लेकिन ये भी आरोप लगता है कि माफिया हावी हो गए हैं। माफिया जो है हावी हो गया, और अपने लोगों को ही सादा करके रेवड़ियां बांटी जाती है। ये भी तो आरोप लगाया जाता है। नहीं, ठीक है, लेकिन जो तरीका है उसको सही करने का, हमें आपत्ति उस तरीके पे है। क्या राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान को भी सदस्य बनाया जाएगा? क्या इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या इसको संसद में रखा जाएगा कि मुसलमान, सिख, जैन, इनको भी राम मंदिर ट्रस्ट में जगह दी जाए? क्यों दी जाएगी? क्या ये बात मतलब गैर मुनासिब नहीं लगती किसी को? मुझे तो लगती है आप लोगों को भी लगनी चाहिए। और इन्होंने बड़ा ठेका ले रखा है मुसलमानों के उद्धार का।
ये वक्फ की प्रॉपर्टियों को अपने दोस्तों को देकर उनको फायदा पहुंचाकर ये मुसलमानों की फिक्र की बात कर रहे हैं। अरे मुसलमानों की फिक्र है, उनको एम्पावर करिए, उनके लिए स्कूल खोलिए, उनके एजुकेशन का इंतजाम करिए। आपने 40% जी जी सैयद रुमान हाशमी जी के पास जाते हैं। सैयद रुमान हाशमी जी, आज जो बिल आया, सरकार ने अपनी मंशा को स्पष्ट किया है, कहा कि जो अन्याय इतने वर्षों से होता आया है वो न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, उन तबकों को साथ लेने की कोशिश की जाएगी जो इसका सीधे तौर पर फ़ायदा नहीं उठा पाते, और जो वक्फ के पीछे की सोच है उस सोच को ढंग से कैसे लागू किया जाए, ये कोशिश है। देखें, ऐसा है कि हर काम जो है ना, एक तो पहले बात यह है कि अभी वसीम रजा साहब ने कहा कि सरकार फैसले वापस नहीं लेती है, तो याद दिला दूं कि सरकार ने किसान बिल को वापस लिया है। सरकार वही फैसले वापस नहीं लेती है जो माइनॉरिटी से रिलेटेड कानून बना दी जाती है, और चाहे वो ट्रिपल कानून है, तलाक का मामला हो, उस तरह के कानून सरकार वापस नहीं लेती है। लेकिन जब जनता का दबाव आता है दूसरे पक्षों से, किसानों से, तो किसान बिल वापस ले लिया। रहा वक्फ बोर्ड का मामला, ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार, ये लैंड ब्रोकर एक तरह से हो गई है, लैंड ब्रोकर का काम कर रही है। इसकी नजर रहती है जमीनों पे। भारत में 3 संस्थाएं ऐसी हैं जिनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। डिफेंस है, रेल है और वक्फ बोर्ड है। इस सरकार ने 2023 में 62 मिलिट्री कैंटोनमेंट को खत्म किया। जहां पे मिलिट्री कैंटोनमेंट था उसको खत्म किया, सिविलियन को मिला दिया कारपोरेशन में, म्युनिसिपैलिटी में ला करके, क्योंकि उनकी जमीन वहां से लेनी थी। इस सरकार ने रेलवे की जमीन को लेना शुरू किया, रेल की संपत्ति को बेचना शुरू किया। अब इसकी नजर जो है वो नजर है वक्फ बोर्ड की जमीन पे, जो 8 लाख एकड़ की जो जमीनें हैं, जो 8 लाख एकड़ की मुस्लिम बात की, उस पे नजर है। आप देखिए, किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में जो बात कही है उसमें 2 पॉइंट पे और कीजिएगा इसकी सरकार की, जो पिछड़े की मुसलमान, अरे मुसलमान तो खुद पिछड़ा है। जो सच्चर आयोग की रिपोर्ट है तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पिछड़ा, आप कहां की बातें कर रहे हैं। न्यू दलित से भी ज्यादा बुरी हालत मुसलमानों की इस देश में आर्थिक पसमानदगी का ये हालत है। ये किरण रिजिजू ने जो बयान दिया पार्लियामेंट में, 2 पॉइंट पे गौर कीजिएगा। इससे सरकार की नियति, जो बदनीयती है, वो पता चलता है कि जमीन हड़पने की कोशिश है। एक बात पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा कि जो मुसलमान यहां थे वो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने वक्त जमीनें वक्फ कर दी, और पाकिस्तान में जो हिंदू थे जो इधर आए उनकी जमीनें पाकिस्तान सरकार ने, इनकी तो कोई भी जो पॉलिटिक्स है वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान के ही चारों तरफ होता है कि फैसले भी ज्यादातर इसी के बैकग्राउंड में लिए जाते हैं। ये जो मामला इन्होंने कहा कि मुसलमान चले गए पाकिस्तान और वक्फ कर दिया, इसका सीधा मंशा ये है कि उस सरकार जमीन को लेना चाह रही है। जी हाशमी जी, माफी चाहूंगा, समय की थोड़ी कमी है, समय की कमी है मेरे पास, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। मोहसिन साहब और हाशमी जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो वक्फ बिल को संसदीय समिति को भेज दिया गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी जुड़ गए हैं। नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। जेपीसी को भेज दिया गया है, क्या कारण है इसके पीछे, क्या ऐसा सहयोगी दलों के दबाव में किया गया है? देखिए, एक बात आपको समझना होगा अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस पक्ष में रहे हैं कि कोई भी बिल हो उसमें प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, और उसके बाद डिसीजन होना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट में हो और चाहे पार्लियामेंट की कमेटीज के बीच में हो। कोई ऐसा किसी के दबाव वगैरह की बात नहीं है। और इस बिल को अगर आप देखें तो हितधारकों का संरक्षण और जो इसमें इसके वक्त के पूरे सिस्टम में हैरेसमेंट था उसके समाधान को करने वाला है। इसलिए मैं मानता हूं कि स्वायत्तता के नाम पर कोई भी सुपर संवैधानिक संस्था जो है वो नहीं बन सकती। और पूरे के पूरे अगर पूरे वक्त सिस्टम को देखें आप, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने अपनी सांप्रदायिक सनक में या सियासत में वक्त सिस्टम को टचमीनाट की सोच और सनक का बंधक बना दिया है, और जिसका नतीजा है कि लोगों को लगता था कि साहब इसको तो कोई टच नहीं कर सकता, हम तो सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है और जो चाहेंगे हम करेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों का जो है इसको लेकर के एक अविश्वास का माहौल बहुत बुरी तरह से बढ़ा। नकवी जी, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जो ये बिल लाया गया है संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हो या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो उस पर ये चोट पहुंचाता है, इसी के साथ राज्यों का जो अधिकार है उसमें हस्तक्षेप भी करता है।
मानता हूं कि एक ऐसी वक्त का सिस्टम को एक ऐसा सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बना दिया गया था जो जिससे कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाना जो है वो देश के हित में है, संविधान के हित में है, और इससे किसी का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और इसके सबसे ज्यादा जो हितधारक है, ये जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, मुसलमान है, और मुसलमान सबसे ज्यादा इसके पीड़ित भी है। जिस तरह से पूरे के पूरा वक्त का सिस्टम पूरी तरह से एक सुपर अथॉरिटी के तौर से अपने को ट्रीट दिखाता है, करता है वो काम, तो मुझे लगता है ये वक्त के लिए बहुत जरूरी था। शुक्रिया आपका नकवी जी इस तमाम चर्चा के लिए। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।